हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तनुज क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13.1 को हम डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइनिंग एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड्स। दो इसके अंदर जो है क्यूब हैं और दोनों क्यूब को जोड़कर एक क्यूबॉइड यहाँ पर बनाया गया है। दोनों क्यूब को जोड़कर एक यहाँ पर क्यूबॉइड शेप का बनाया गया है और यहाँ पे जो दोनों क्यूब का जो वॉल्यूम है दोनों का इक्वल है 64 सेंटीमीटर क्यूब दोनों का यहाँ पर सेम है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला दिया हुआ है इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इसमें क्या दिया है 64 दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ए का क्यूब जो कि हमारे को उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 64 दिया हुआ है। अब इस क्यूब को हटाने के लिए हमको यहाँ पे एक अंडर क्यूब यहाँ पे लगाना होगा। अंडर क्यूब का मतलब होता है तीन में से एक। सिमिलरली यहाँ पर 64 के यहाँ पर भी इसको अंडर क्यूब यहाँ पर लगाना होगा और क्यूब से क्यूब कट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा ए स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बचा ए स्क्वायर। 64 को जो है अंडर क्यूब में हम निकालेंगे तो 4 का क्यूब यहाँ पर बनेगा। यहाँ पे हम साइड में करते हैं 64 को अगर हम 4 से करते हैं 16, अगेन 4 से किया 4 एंड 4 से किया 1। तो इसका मतलब क्यूब मतलब किन्हीं तीन में से एक। जब हमारे पास ए का वैल्यू आ जाएगा अब इस क्यूब से ये वाला क्यूब कट जाएगा। ए का वैल्यू हो गया 4। तो इसका मतलब जो ए का साइड है जो क्यूब का यहाँ से लेकर ये इसका 4 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब का सभी डायमेंशंस इक्वल होता है। ये भी 4 है और इसका जो विथ है ये भी इसका 4 है। जब ये सभी का 4 है तो जब पहले वाले क्यूब में 4 है तो अगला जो सेकंड क्यूब है इसका भी 4 ही होगा, क्योंकि सारे क्यूब सभी इक्वल है। ठीक है। अच्छा, दोनों क्यूब से मिलाकर एक क्यूबॉइड बनाया गया है तो इस क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो हो जाएगी 4 और 4 8। यहाँ से लेके यहाँ तक क्यूबॉइड की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 8 और जो हाइट है वो सेम है और जो उसका विड्थ है वो भी इसमें सेम है। तो अब हमारे को निकालना है क्वेश्चन के अंदर सरफेस एरिया रिजल्टिंग ऑफ क्यूब। तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि वो क्यूबॉइड दोनों क्यूब को जोड़ेंगे तो एक क्यूबॉइड शेप निकल कर आता है। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का 2 ब्रैकेट्स में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। लेंथ इसमें क्या है, लेंथ है इसमें 8 मल्टीप्लाई 4, ब्रेथ इसका 4 है प्लस 4 हाइट भी इसका 4 है। ब्रेथ इसका जो है 4 है, हाइट भी इसका 4 है। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 ज़ा 32 प्लस 4 4 ज़ा 16 एंड 8 4 ज़ा 32। अगेन इन सभी को हम प्लस करेंगे तो इसका सम आएगा 80 एंड फाइनली इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट लगाना ना भूलें, इसका नंबर कटता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना है 160। ये हमारा यहाँ पे आंसर कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर इज द 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ ए वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स। इस क्वेश्चन में हेमिस्फीयर दिया है, नीचे इसमें हेमिस्फीयर अटैच है और ऊपर होलो सिलेंडर, दोनों ही होलो हैं जिसके ऊपर और नीचे ढक्कन नहीं है। अगर इसको एक साथ जोड़ते हैं तो एक वेसल बनकर तैयार होता है जिसका रेडियस इसमें दिया हुआ है। रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ सिलेंडर गिवन है, यहाँ पर है रेडियस इसका है। तो हेमिस्फीयर तो डायमीटर इसमें दिया क्या चीज़ है, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर
d/2 इक्वल्स टू, तो 14/2 कट करेंगे 7, तो 7 इसका जो हो गया रेडियस हो गया हेमीस्फीयर का, और सिलेंडर जो दोनों कॉमन है इसमें, तो दोनों का जो रेडियस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ए सिलेंडर, अब हम पूरे की बात करते हैं। इसने दिया हुआ वेसल्स का पूरा हाइट जो है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये जो है इसका हाइट दिया हुआ, हाइट जो है इसका 7 हो गया। हेमीस्फीयर का हाइट और रेडियस सेम ही होता है, 7 सेंटीमीटर है। अब जो है वेसल्स में से इस सिलेंडर का हाइट निकालेंगे, तो टोटल जो है वेसल्स का हाइट जो हो गया कितना हो गया 13, 13 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो इसका सिलेंडर का हाइट हो गया 6 सेंटीमीटर। अब हमारे को क्या निकालना है, हाइट तो हमारा हो गया कितना 6 हो गया। अब निकालना है इनर सरफेस एरिया, तो क्या चीज़ है इसका सरफेस एरिया, तो सी एस से निकालेंगे, सी एस से ऑफ सिलेंडर, और निकालना है सी एस से ऑफ हेमीस्फीयर, क्योंकि दोनों का जॉइंट करके ही इसका जो है कर्व सरफेस एरिया में निकाला जाएगा। सिलेंडर का सी एस से का फॉर्मूला होता है 2πRh, और सिलेंडर ऑफ हेमीस्फीयर होता है 2πr²। इसमें वैल्यू पुट करने से पहले इसमें जितना कॉमन होता है उसमें कॉमन ले लीजिएगा। देखो इसमें 2πr दोनों में कॉमन हो रहा है, 2πr कॉमन लिया, क्या बचा r, सॉरी इसमें बचा h, और इसमें से बचा r, तो वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 20/7, 20/7, r जो है हमारा इसमें 7 है, हाइट इसमें 6 + 7, 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, आंसर है 44, और मल्टीप्लाई 6 + 7 होता है 13, इसका जो आंसर आएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 13, आंसर है इसका 572 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन के साथ, इस आंसर के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ ए टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टॉय। टॉय कुछ इस तरीके से है, मतलब इसमें कोन है, कोन और नीचे जो है इसके हेमीस्फीयर है, इन दोनों को अटैच किया है, दोनों का सरफेस एरिया इसमें फाइंड आउट करना है। इस टॉय का जो टोटल हाइट है वो गिवन है इसमें 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर इसका टोटल हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल इसकी हाइट है। और साथ साथ दिया हुआ है कोन का रेडियस दिया हुआ है, कोन का जो रेडियस है ये है 3.5 सेंटीमीटर। जब ये 3.5 सेंटीमीटर का है, हेमिस्फीयर में रेडियस और हाइट सेम होता है, तो इसका हाइट कितना हो गया 3.5। तो इस अकॉर्डिंग जो कोन है हमारा, कोन का हाइट कितना हो जाएगा, टोटल टॉय में से इसको रेडियस, टोटल इसका हाइट कोन का माइनस कर देंगे, तो जो है हमारे पास हो जाएगा रेडियस ऑफ कोन हो जाएगा हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हाइट ऑफ ए कोन जो है 3.5 यहाँ पर हाइट ऑफ कोन, कोन का सॉरी इसमें हाइट ऑफ कोन इसमें निकालना है, हाइट ऑफ कोन हो जाएगा इसके अंदर 15.5 माइनस 3.5, तो आंसर हो जाएगा इसका 12.12, इसका हाइट हो जाएगा 12, ठीक है, इसका हाइट हो जाएगा 12। अब हमारे को क्या निकालना है, दोनों का सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है πRL, इसका एरिया होता है πRL होता है, पाई इसमें गिवन हो जाएगा, आर हो जाएगा, लेकिन एल इसमें गिवन नहीं, एल हमारे को फाइंड आउट करना है, इसका स्लांट हाइट हमको निकालना है। ये हमारे पास 12 है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे को ये इसका एल यहाँ पे निकालना है। तो एल इसमें निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं,
पाइथागोरस फॉर्मूले से L इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट। L इक्वल्स टू आर हमारे पास जो है गिवन 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस हाइट किसमें कितना है 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 3.5 का हो जाएगा अंडर रूट और इसका हम स्क्वायर करेंगे 3.5 का तो 12.25 एंड 12 का स्क्वायर होता है 144। इन दोनों का सम हो जाएगा 156.25। अब इसका अंडर रूट हम निकालेंगे तो अंडर रूट इसका हो जाएगा 15625 का अंडर रूट निकालने का ये 25 का 5 एंड 156 के नीचे एग्जैक्टली रूट क्या होता है, जो कंप्लीट रूट होता है वो होता है 12। तो इसका जो हमारे पास आएगा एल का वैल्यू 12.5 सेंटीमीटर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमको निकालना क्या चीज़ है, हमको इसमें निकालना है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इसमें हम निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर। तो कोन का जो है सी एस ए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल और सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करने से पहले दोनों में जो भी कॉमन आ रहा है पहले उसको कॉमन ले लेंगे। तो पाई दोनों में देखो कॉमन आ रहा है, इधर भी आर भी दोनों में कॉमन आ रहा है, ले लिया। बचा क्या इसमें एल प्लस 2r। पाई के वैल्यू इसमें डालेंगे 22/7। आर हमारा है इसमें 3.5 ब्रैकेट ओपन, एल हमारा है इसमें 12.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3.5। अच्छा पॉइंट हटा देंगे, इसमें से पॉइंट हटाया तो नीचे 10 लगा देंगे तो ये कट हो जाएगा 7 5 और ये कट हो जाएगा 2 एंड ये कट हो जाएगा 22 से 11 पर। तो यहाँ पे क्या बचा 11 और ब्रैकेट में इन दोनों को 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ब्रैकेट में 12.5 प्लस 7 11 मल्टीप्लाई इन दोनों को सम करेंगे आंसर आएगा 19.5। 11 मल्टीप्लाई 19.5 इसका आंसर आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस आंसर के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है A cuboidal block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of hemisphere can have? Find the surface area of solids. देखो ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें नीचे है क्यूब दिया है, ऊपर जो है इसके अंदर नीचे सॉलिड इसमें जो है क्यूब है, ऊपर जो इसके अंदर हेमीस्फीयर अटैच किया हुआ है। तो इसकी जो क्यूब का साइड्स दिया हुआ 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो जब इसका 7 सेंटीमीटर का है तो ऑब्वियसली बात है जो हेमीस्फीयर का रेडियस होगा जो या फिर जो हेमीस्फीयर का जो मैक्सिमम जो डायमीटर है वो भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। तो पहला आंसर हमारा यहाँ से क्लियरली निकल जाता है कि मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, क्योंकि वो उसी के ऊपर अटैच है, पूरा कॉर्नर टू कॉर्नर उसमें पूरा अटैच है। तो इसका हम लेंगे आर की हम बात करते हैं तो आर हमारा क्या निकल जाएगा d/2, इट मीन 7/2 इसको हम ले लेंगे, राइट। अब हमको क्या निकालना है, इस जो पूरा फिगर है, ये जो पूरा डायग्राम दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इसका पूरे का सरफेस एरिया हम निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, राइट। तो सॉलिड के सरफेस एरिया में क्या क्या चीज अटैच है, तो इसके अंदर जो है टोटल क्यूब का निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूब। और क्या चीज है इसके ऊपर क्या अटैच है, इसके ऊपर अटैच है हेमीस्फीयर, और हेमीस्फीयर का हमको क्या निकालना है, इसका होता है टोटल नहीं है, इसका जो है CSA निकालेंगे, इसका CSA ऑफ हेमीस्फीयर। अच्छा इसमें सब क्या करना है, हमने जो है ये वाला ब्लॉक ले लिया, इस ब्लॉक को ले लिया तो सॉलिड को, और ऊपर जो है हेमीस्फीयर को ले लिया। लेकिन जो दोनों के अंदर जो कॉमन आ रहा है, ये जो सर्कुलर पाथ है, ये जो सर्कुलर
जो यहाँ पे जो कार्डबोर्ड है ये कॉमन आ रहा है, तो इसको हमें क्या करना है, शेप के अंदर से माइनस करना है। किस शेप का, ये सर्कुलर फॉर्म का है, तो इसको यहाँ से माइनस करना है। तो बेस ऑफ हेमीस्फेयर, मतलब हेमीस्फेयर का इसमें बेस को माइनस करना पड़ेगा। अब ये जो पूरा है ये हमारा टोटल सॉलिड का निकल गया है। इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम। टी एस ऑफ क्यूब होता है 6a², ये टोटल 6 साइडों का है, एंड प्लस सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर, सी एस ऑफ हेमीस्फेयर होता है 2πr², माइनस क्या करना है, बेस ऑफ हेमीस्फेयर। एक सर्कल है तो सर्कल का क्या होता है, सर्कल का एरिया πr²। अच्छा, इसको अब सॉल्व करते हैं। अच्छा, 2πr² में से अगर πr² अगर माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, ओनली 4πr²। इसको हम एज इट इज लिखेंगे, राइट। तो उसको हम सॉल्व करेंगे। 6a हमारा है 7 का स्क्वायर, प्लस पाई का वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई r है हमारा 7/2, 7/2। इसलिए हमने इसको 3.5 में नहीं लिया था ताकि कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड ना हो। 2 से इसको काटेंगे 11 पे, 7 से 7 कट हो गया, एंड यहाँ पे हमारा हो गया 6। इसको ओपन करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 49 प्लस यहाँ पे क्या बचा 77, 11 मल्टीप्लाई 7 77/2। इसका आंसर होगा 38.5। इसको हम सॉल्व करेंगे, 294 एंड प्लस 3 8.5। फाइनली इसको अगर हम प्लस करेंगे 294 को और 38.5 को, तो आंसर हमारा होगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया है। इसी आंसर के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है और हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट ऑफ फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट अ डायमीटर L of the hemisphere is equal to the age of a cube that determine the surface area of remaining solid। तो हमारे को क्या निकालना है, बचे हुए पार्ट का सरफेस एरिया निकालना है, उसका टोटल सरफेस एरिया को हमको निकालना है। तो इसमें जो है डायमीटर जो दिया हुआ है, जो इसमें क्यूब का जो साइड गिवन है, जो साइड ऑफ क्यूब इसमें है L, क्योंकि इसमें L इसमें लेट करना है, इसमें L जो इसमें गिवन है। अच्छा, इसके बाद बोला है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर जो है इसका d/2 हो जाएगा इक्वल्स टू L/2, क्योंकि L इसमें टोटल इसमें गिवन है, तो L/2 इसका हम लेंगे। सॉलिड एरिया, तो इसमें आपको निकालना क्या है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का निकालना है। तो इसमें क्या क्या चीज़ इसमें ऐड करना है, टीएस से इसमें पहले क्यूब का जितने भी 6 फेस होते हैं सभी को इसमें ऐड करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और इसमें क्या ऐड करना है, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि कर्व का अंदर से इसका जो है एरिया निकालना है। तो इसके क्या हो जाएगा, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। अब हमने जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिया है और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिया है, लेकिन जो ऊपर का जो ढक्कन है, जो आपका जो क्यूबॉइड का ऊपर जो ढक्कन है, उसको हमारे को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो टॉप क्यूबॉइडल या टॉप सर्कुलर पार्ट को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका, फॉर्मूला बनता है इसका 6a², ये हमारा टीएस ऑफ क्यूब हो गया, प्लस 2πr² CSC ऑफ हेमिस्फीयर, और माइनस करेंगे हम क्यूबॉइडल पार्ट, यानी जो सर्कल का पार्टीशन है उसको माइनस करेंगे, πr²। हम वैल्यूज में पुट करेंगे, वैल्यूज क्या आएगा, अच्छा a जो है इसमें क्या रहेगा, a इस क्यूब में हमने लेट किया है L, तो हमारे को इसमें 6L² लेना है। अब देखो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, πr² माइनस πr²। अच्छा, दो में से एक πr² गया तो कितना बचा, पाई, और r इसमें क्या चीज़ है, क्योंकि r इसमें है, हमने इसमें पीछे लिया था L/2 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या है, L² दोनों में कॉमन है, ब्रैकेट में
6 प्लस पाई बाय 4, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो पाई बाय 4, ये इसका यूनिट स्क्वायर। हमारा पीछे यही आंसर इसमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन का इस आंसर के साथ फिनिश होता है। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।